हेलो मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना टॉपिक चल रहा था ग्राफ। ग्राफ की एक वीडियो आ गई थी जिसके अंदर अपने डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। जिसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सब बताया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक पोजीशन वेक्टर भी का भी मैंने आपको बताया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट कैसे क्या होता है, ठीक है, और जो इक्वेशन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको बताई और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा, है ना। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो ग्राफ का सेकंड पार्ट है ये, और इसके अंदर रहने वाला है क्या कि जैसे जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाइपरबोला, पैराबोला, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है जिनको ग्राफ के अंदर मतलब स्लोप देखने में प्रॉब्लम आती है कि भैया स्लोप का पता नहीं चल रहा कि मतलब कहां पे घटती है कहां पे बढ़ती है, ठीक है, और भैया जो ग्राफ होता है ना उसके अंदर भी कंफ्यूजन होता है काफी कि पता नहीं चलता है कि कौन सा पैराबोला और कौन सा हाइपरबोला है ना। तो टेंशन मतलब पूरा को पूरा बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, विद ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो बस साथ साथ चलते रहना, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देख लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा और इसका एक थर्ड पार्ट और आएगा जिसके अंदर करवाऊंगा मैं ग्राफ के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, जितने भी नीट के अंदर आए हुए हैं, जेई के अंदर आए हुए हैं और अलग अलग जो बन सकते हैं ना, मॉडिफाइड पीवाईक्यूज है, वो सब अपने तीसरी वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है तीन जो ग्राफ बचे हुए थे वो आज ने करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि फिजिक्स जबरदस्त नहीं जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा, ठीक है भाई। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो कल अपना स्ट्रेट लाइन हो गया था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने आपको बता दी। अब सबसे पहले तो अपने एक ग्राफ आता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो भैया क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? बताता हूं, या इसको हाइपरबोला भी बोल देते हैं, हाइपरबोला। क्या भैया पहले क्यों नहीं बोला? अभी बोल रहा हूं ना, हाइपरबोला भी बोल देते हैं, है ना। तो हाइपरबोला भी बोल देते हैं। कब भैया कैसे होता है? इसकी जो इक्वेशन बनती है ना वो आती है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। का भैया ये क्या लफड़ा है? ठीक है, देख मैं तेरे को ग्राफ बनाना सिखाता हूं, ठीक है। मैं तेरे को ग्राफ बनाना सिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास में ये ग्राफ था, ये मेरे पास में एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स एक्सिस। इसका मैं ना इनफाइनाइट भी ले लेता हूं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का बहुत ज्यादा दूरी पर इनफाइनाइट पोजीशन है, ठीक है। और इसी तरीके से ये मेरी वाई एक्सिस की क्या है? वाई एक्सिस की बहुत ज्यादा ही दूर इनफाइनाइट पोजीशन है। तो भैया ये तो मैंने पहली बार देखी है, हाँ बना नहीं सकते अपने ऐसे, लेकिन मैंने तेरे को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। इसकी जो उपयोगिता है वो तेरे को थोड़ी सी देर में समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं जो बनाता हूं, है ना, हालांकि मैं बता देता हूं कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं समझाने के लिए ऐसे ही बता देता हूं, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज को डाइजेस्ट करना सीख ले अगर तू मेरी वीडियो देखता है तो। लेकिन इतना गारंटी है कि जो चीज बताऊंगा ना वो बिल्कुल सही होगी और आंसर तेरे बिल्कुल सही आएंगे, है ना। तो ये जो है तेरे पास में, ठीक है, ये इनफाइनाइट पोजीशन बना दी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर ना एक मान ले मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया, तो सिंपल सी बात है क्या लगेगा? एक भैया कांस्टेंट लगेगा जिसको मैं कहूंगा के, और इंटू 1/x, तो इसको k/x कर दूं क्या? k/x कर दिया मैंने। कहा हाँ भैया बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप भैया, सही बोलते हैं हमेशा, ठीक है। बात आ गई। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं, x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं, तो तू मेरे को बता दे कि एट, या इफ लिखूंगा, इफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? क्या y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी? कहा भैया ये तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसका अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट आएगा। बिल्कुल आएगा भैया, इनफाइनाइट आएगा। तो क्या तेरा जो x है, क्या तेरा जो x है भैया मेरा x नहीं है,
है ना। तो कोई बात नहीं, जो तेरा ग्राफ का एक्स है, ठीक है, जो तेरा ग्राफ का एक्स है उसका एक्स का जीरो कहां है? क्या यहां पर है जीरो? कहां भैया? इस जब मैं x को जीरो रखता हूं तो y मेरे को क्या मिलता है कि भैया इनफाइनाइट मिलेगा, यानी कि क्या तेरे को कुछ यहां पे मिलेगा y? कहां भैया यहां पे y मिलेगा मेरे को? बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जैसे मैं x को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता हूं, वैसे वैसे y मेरा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देख ध्यान से देख, अभी x मेरा जीरो था, मैंने x को क्या रखा? 1 रखा, तो इक्वल टू के आ गया। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं तो k बाई 2 आ जाएगा। देख कैसे आएगी, अगर मैं इसकी एक टेबल बनाऊं, इसकी मैं एक टेबल बना के बताता हूं तेरे को। देख टेबल बना के बताता हूं, ठीक है। मैंने इसकी एक टेबल बना ली, छोटी सी क्यूट सी टेबल बना ली मैंने, है ना। कि भैया टेबल का नाम मत लिया करो, देखते डर लगता है ना। तो यहां पर मैं x की वैल्यू लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं x की वैल्यू ले रहा हूं, यहां मैं k की वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, और यहां मैं y की वैल्यू ले रहा हूं, और y इक्वल्स टू क्या है? k बाय एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लेता हूं क्या, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं कितनी? जीरो, तो k की वैल्यू कितनी है? यहां भी k है, यहां भी k, कांस्टेंट क्या है? हमेशा k है, फिक्स है ना। तो यहां पे कितना आएगा? तो भैया यहां तो इनफाइनाइट आ गया, वेरी गुड, क्योंकि x इक्वल्स टू जीरो आ गया, है ना। तो इनफाइनाइट आ गया। यहां पे मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो कितना आ जाएगा? कि भैया y की वैल्यू k आ जाएगी। अगर मैं 2 लेता हूं और k की वैल्यू k लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? k बाई 2 आ जाएगा। यहां पे अगर मैं 3 लेता हूं तो k लेता हूं और ये क्या आएगा? भैया k बाई 3 आ जाएगा। तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि देख वैल्यू कम होती जा रही है y की? कहां भैया, y घटता जा रहा है, यानी कि x को अगर मैं इधर की तरफ लेके जाता हूं, अगर इधर बढ़ाता हूं, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाता जाता हूं, तो y यहां से नीचे आता रहेगा, है ना। तो तेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे? अब अगर मैं अगर अगर यहां पे अगर मैं x की वैल्यू रख दूं इनफाइनाइट, क्या रख दूं? इनफाइनाइट रख दूं, तो k की वैल्यू तो अभी भी k ही है, लेकिन y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान से देख, इनफाइनाइट से करूंगा तो क्या ये जीरो आ जाएगी? कहां भैया, यानी y की वैल्यू मेरे को जीरो कब मिलेगी? जब मैं x इनफाइनाइट पे जाता हूं, यानी यहां पर मेरे को y की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो तेरा ग्राफ जो बढ़ेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या तेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? अरे यार, क्या तेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? कहा भैया, ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा, मेरे को पता चल गया। तो इसकी वैल्यूज पुट करके भी देख सकता है ना। तो तेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कहा भैया, ये तो बात समझ में आ गया। अब ये एक बात होता कि क्या तू ग्राफ के अंदर इनफाइनाइट को दिखा सकता है क्या? करना भैया, इनफाइनाइट को तो नहीं दिखा सकता। और ये जो y है ना, वो एक्स वो कहां पे होगा? इनफाइनाइट पे जीरो होगा। और उधर भी जो x है वो कहां पे जीरो होगा? इनफाइनाइट पे होगा। तो इनफाइनाइट को अपने दिखा नहीं सकते, तो मैं इसको इतना इतना क्या करता हूं? हटा देता हूं, इतना इतना हटा देता हूं। इसका मतलब कि जब तू बनाएगा तो तेरे को क्या लगेगा कि ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के कुछ देर बाद में पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये कहां टच कर रही है? इनफाइनाइट पे टच कर रही है। तो तेरे को ऐसा लगेगा कि ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल हो गई। टच मत कर देना मेरे भाई, ठीक है, टच नहीं करना है, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा ना, वाई कभी जीरो नहीं होगा, है ना, इनफाइनाइट पे होगा, है ना। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी भाई, है ना। अब याद कैसे रखें? याद रखने के लिए याद रखना, जो ऊपर से हाइट से स्टार्ट हो रहा है वो हाइपरबोला है। जो हाइट से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? हाइपरबोला है। इसको हाइपरबोला ही बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। जितने भी ग्राफ बनेंगे ऊपर से नीचे सारे क्या होंगे? हाइपरबोला होंगे। अच्छा भैया,
कि अगर मैं यहां पर x, अगर मैं मेरे पास में ऐसा कुछ आ जाए कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाए, तो या x की पावर क्यूब आ जाए या 4 आ जाए, तो क्या होगा, तब ग्राफ कैसा बनेगा? मैं कहूंगा ग्राफ तेरा ऐसा ही बनेगा, सिर्फ क्या होगा, ग्राफ की थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं तेरे को अगर मैं कहता हूं तेरे को कि ये तेरा ग्राफ किसका है, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का है, तो ये ग्राफ तेरा किसका हो जाएगा, कुछ ऐसा इतना शार्प हो जाएगा, किसका हो जाएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर का हो जाएगा। यानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज को तेरे को फील भी करवा सकता हूं। मान ले कि अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर करता हूं अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर करता हूं, तो सिंपल सी बात है कि अब y ज्यादा घटेगा ना, कि अब जैसे कि मान ले कि मैं इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट लेता हूं, मैं यहां पे 2 पॉइंट लेता हूं, है ना, तो डेल्टा एक्स में मैंने डेल्टा एक्स किया, ठीक है, तो y के अंदर कितना चेंज आया, क्या इतना y में चेंज आया? कहां भैया इतना चेंज आया? लेकिन अगर मैं वाई एक्स की बात करता हूं, अगर मैं वाई के एक्स की बात करता हूं यहां पर, ठीक है, एक पॉइंट मैं ये लेता हूं और एक पॉइंट मैं ये लेता हूं, तो देखो एक्स का वैल्यू तो क्या है, डेल्टा एक्स तो इतना सा सेगमेंट है, लेकिन वाई का सेगमेंट देखना, वाई का सेगमेंट देखो, वाई का सेगमेंट देखो कितना बड़ा हो गया, है ना। तो इससे यानी कि भैया इसका मतलब कि बहुत ज्यादा शार्प होता जाएगा जैसे जैसे पावर बढ़ेगी। हाँ, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ और ज्यादा शार्प होता जाएगा। छोटा सा एक्स के अंदर छोटा सा चेंज वाई के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। हालांकि इनको कंपैरिजन करके भी बनाता है एक ग्राफ, एक अपने अपने वैसे इसके अंदर नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको, फिर भी बता देता हूं, जैसे कि कई बार इस टाइप से दो ग्राफ इकट्ठे बनाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे पूछ ले तेरे को कि कौन सा तो देख, है तो सारे ही कौन से, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं कहता हूं कि एक y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का है और एक y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर का है। तो तू ये बता दे कि इसमें से कौन सा तो x स्क्वायर वाला है और कौन सा x है। ये तेरा होमवर्क है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। तो तू मेरे को यह बता कि इसके अंदर कौन सा एक्स स्क्वायर वाला है, मैं नंबरिंग दे देता हूं, ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है। तो ये बता कि इसके अंदर कौन सा तो एक्स स्क्वायर वाला है और कौन सा एक्स वाला है, ठीक है। मैं तेरे को बताऊंगा, अच्छे से फील भी करवाऊंगा, ठीक है। और ये पॉइंट बताना कि इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी बताना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भाई, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी क्या? ठीक है भैया, समझ गया कि अगर इस टाइप का रिलेशन आता है तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा क्या, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर आ रहा है तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी एक्स की वैसे वैसे ग्राफ क्या होता जाएगा, और शार्प होता जाएगा। ये आपने मेरे को होमवर्क दिया है, इसके अंदर क्या बताना है कि इसके अंदर 2 ग्राफ बनाए हुए हैं, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का है और एक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का है, सॉरी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x के है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बताना है कि कौन सा ग्राफ है, ठीक है, और एक मेरे को x की वैल्यू बतानी है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो इसको हटा दूं मैं, तो भैया बिल्कुल हटा दो। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात आती है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर की और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स की। तो भैया ये क्या लफड़ा है, दोनों सेम ही बनेंगे ग्राफ, दोनों सेम, मतलब सेम तरीके से बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे, सेम तरीके से बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि भैया कैसे बनेंगे, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। कब भैया पैराबोला होता है, कैसे बनता है ग्राफ, देख मेरी बात सुन, मैं ग्राफ बनाता हूं,
ठीक है, तेरे को खुद को फील आ जाएगा, तेरे को खुद को फील आ जाएगा। ये मैं एक्स लेता हूं, ये मैं वाई लेता हूं। तू ये बता, तू ये बता मेरे को, तू ये बता कि अगर मैं बात करता हूं, पहले मैं बात करता हूं किसकी, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर की बात करता हूं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता तो फिर तो स्ट्रेट लाइन बनता ना। तो अब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता क्या, अगर मैं एक टेबल बनाऊं, अगर मैं एक टेबल बनाऊं, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या कर लूं, क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं क्या, कि इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर कर दूं। कहा भैया कर लो, है ना। तो इसके अंदर क्या कर सकता हूं मैं, कि भैया इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू ले सकते हो, कांस्टेंट के की वैल्यू ले सकते हो, और वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू सबसे पहले क्या लेता हूं, 0 लेता हूं, तो k की वैल्यू k आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब भैया, हाँ, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, तो भैया एक्स जीरो रखता हूं तो वाई भी जीरो है, और ऐसा पॉइंट जहां पर एक्स और वाई दोनों जीरो आते हैं वो पॉइंट होता है ये ओरिजिन का। इसका मतलब कि तेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। क्या ठीक है भैया, ये तो बात समझ में आ गई मेरे को कि पैर से स्टार्ट होगा कौन सा, पैराबोला। ठीक है, पैर से स्टार्ट होगा कौन सा, पैराबोला। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। भैया अब आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये है कि अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 1, तो k की वैल्यू k लेता हूं तो कितना आता है भैया, यहां पे k आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे को मिलेगी। वेरी गुड। अगर मैं यहां पे 2 लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे, जैसे मैं यहां पे मैं थोड़ा सा बना देता हूं ना, थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि 1 2, या थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं ग्राफ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, अच्छे से समझ में आए। ये देख, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहां पे के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता यहां पे के आएगा, तो मैं कहता हूं जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 1, ये पॉइंट है मेरा x की वैल्यू 1 का। हाँ भैया, मेरे को ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाना मैंने तेरे को बताया था पहली वीडियो में कि x इक्वल्स टू क्या है 1, तो x को काटते हुए, इस पॉइंट को काटते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन। हाँ भैया, के y की वैल्यू क्या आई है भैया, k आई है, तो सिंपल सी बात है कि ये ले, ये पॉइंट तेरा क्या हो जाएगा, 1 के। ठीक है भैया, अब अगर मैं 2 रखता हूं, k की वैल्यू k रखता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो, क्या तुम्हारे पास में 4k आ जाएगा क्या, कहा भैया 4k आ जाएगा। तो यानी कि जब मैं ये लेता हूं तो मेरे पास में ग्राफ कहां मिलता है, ग्राफ कहां मिलता है मेरे को, पॉइंट कहां मिलता है, क्या पॉइंट मेरे को यहां मिलेगा, कहा भैया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे 3 रखता हूं और यहां पे k लेता हूं तो सिंपल सी बात है क्या मिलेगा मेरे को, भैया 9k मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहां पे और दूसरा वाला कहां पे, कुछ यहां पे मिलेगा भैया, यहां पे मिल जाएगा, है ना, एक जैसा ये क्या है ना, ये यहां पे मिल जाएगा। तो तेरे को नहीं लगता कि ग्राफ कुछ ऐसा सा जाएगा, ऐसा सा ऐसा सा ऐसा सा जाएगा, कहा भैया ऐसा सा जा तो रहा है ना, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर मैं इसको ठीक से अगर सीधा बनाऊं, अगर मैं इसको सीधा बनाऊं तो तेरे को ग्राफ कैसा मिलेगा, ग्राफ कैसा मिलेगा, ग्राफ मिलेगा तेरे को कुछ ऐसा, ये तेरी x और ये तेरा y, तो ऐसा सा कुछ ग्राफ तेरे को मिलेगा इसके अंदर। कहा भैया मैं समझ गया। तेरे को एक चीज और देखने को मिल सकती है इसके अंदर, क्या भैया, कि देख तूने यहाँ पे देख, यहाँ पे तूने x के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, कितना किया, थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन यहां पर y के अंदर कितना चेंज आया, तो भैया बहुत ज्यादा चेंज आया, और ये चेंज बढ़ता जाएगा आगे आगे, है ना। तो इसका मतलब देख, यहां पर अगर मैं अगर 2 पॉइंट मार्क करता हूं यहां पे और यहां पे, तो x को अगर मैं देखता हूं तो देख, x का सेगमेंट इतना सा है, कहां भैया डेल्टा x का सेगमेंट इतना सा है,
और अगर वाई का देखूं तो भी कितना है, तो भैया वाई का भी छोटा ही है, कि डेल्टा वाई भी यहाँ पे छोटा ही है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखता हूं 2 पॉइंट इस जगह, कि एक पॉइंट ये लेता हूं मैं, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मान ले ये लेता हूं मैं, है ना, तो यहां पे देख एक्स का चेंज छोटा सा है, लेकिन वाई का चेंज देखना, ये देख वाई का चेंज, वाई का चेंज देख, छोटे से एक्स के चेंज में बहुत ज्यादा वाई का चेंज, और जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे छोटे से चेंज के लिए, एक्स के छोटे से चेंज के लिए वाई का चेंज हमेशा बढ़ता जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूं, लेकिन भाई ये चीज अगर तेरे को समझ में आ गई ना, तो वही बात है कि ग्राफ तेरे को समझ में आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा ग्राफ, है ना। तो आई थिंक बात तेरे को समझ में आई होगी। दोबारा बताता हूं, कुछ नहीं किया, ग्राफ तेरे को बनाना आ गया होगा, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट, ये जो मैंने चीज बताई है, ये मैंने बताई है कि देख यहां पे एक्स का चेंज मैंने सिर्फ एक का चेंज किया, ग्राफ का क्या, सिर्फ एक का चेंज किया। यहां पे और ले ले तू, यहां पे ले ले कि 4 और ये के, तो क्या हो जाएगा, क्या ये 16 के आ जाएगा, कहां भैया आ जाएगा, है ना। तो देख तेरे को नहीं लगता कि अगर मैंने एक्स के अंदर यहां पे एक ही चेंज किया, यहां पे कितने का चेंज किया, यहां भी एक का चेंज किया, यहां पे कितने का चेंज आया, कि यहां पे भी एक का चेंज आया, यहां पर फिर से मैंने कितने का चेंज किया, कि भैया एक का चेंज किया, लेकिन इसके अंदर कितने का चेंज आया, कि भैया 3 का चेंज आया, इसके अंदर कितने का चेंज किया, फिर से मैंने एक का किया तो कितने का आया, कि भैया 5 का आया, और इस बार फिर से मैंने एक का ही चेंज किया है, फिर से मैंने एक का ही चेंज किया, लेकिन चेंज देख कितने का आया। यानी कि ये सेगमेंट तो मतलब इतने से सेगमेंट के लिए जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और वैसा तो ये तभी बढ़ता जाएगा जब ये लाइन, ये पॉइंट है ना, ये आपस में क्या आते जाए, क्लोज आते जाए, है ना। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। अब देख बात आती है कि अगर तेरे को समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो सीधा याद रखना, सीधा याद रखना कि अगर जैसे कि अगर मैं तेरे को एक सिंपल सी बात बताऊं, है ना, कि अगर तेरी कभी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो तू क्या करेगा, क्या भैया सिंपल सी बात है, अगर सामने वाला मेरे से कमजोर है तो, और अगर सामने वाला मेरे से तगड़ा है तो फिर क्या करूंगा, क्या भैया उससे दूर भागूंगा। बस तो यहां पे भी वही करना है, जिसके पास पावर है ना, जिसके पास पावर है उससे दूर भगा दे, जिसके पास पावर है उससे दूर भगा दे। पावर किसके पास है, क्या भैया एक्स के पास है, पावर एक्स के पास है तो दूर भगा दे। अच्छा भैया तो फिर इसका क्या करें, इसका क्या सीन है, इसका भी सीन सेम ही है। देख कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हालांकि यही करेक्ट है, करेक्ट यही है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कहा भैया बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दो राय नहीं है ना। तो ग्राफ बनाएगा तो क्या करेगा, का भैया कहा का मेरे को पता चल गया, पहली बात तो ये कि ग्राफ तो क्या बनेगा, का भैया पैराबोला बनेगा, और पैर से स्टार्ट होने वाला क्या होता है भैया, पैराबोला होता है, तो ग्राफ तो यहां से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात क्या है, कि दूसरी बात भैया जिसके पास पावर है ना उससे मैं क्या कर दूंगा, दूर भगा दूंगा, जिसके पास पावर है उससे दूर भगा दूंगा। पावर किसके पास है भैया, इस बार पावर वाई के पास में है, तो बस तो वाई से दूर भगा दे, ये ले। आई थिंक तेरे को ग्राफ बनाना आया होगा, ठीक है। हालांकि ये भी सेम मेथड से होगा, ठीक है, सेम ही मेथड से होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अगर तू चाहे तो मैं तेरे को बता सकता हूं, एक इक्वेशन बना अपने, इसकी एक जो कहते हैं ना कि इसकी एक टेबल बना सकते हैं, लेकिन वही बात है कि काम की बात इतनी है कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक ग्राफ तेरे को समझ में आए होंगे। अच्छा एक बात और, अगर मैं अगर मैं इस ग्राफ में, या मैं कहूं इस ग्राफ के अंदर एक्स की वैल्यू को, इसके अंदर इस ग्राफ में अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या लिखता हूं, तेरे को नहीं लगता कि इस ग्राफ में एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस कुछ भी ले ले तो भी ग्राफ तो पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक्स की स्क्वायर है, तो एक माइनस का एक होगा, स्क्वायर करूंगा तो प्लस का एक, माइनस का 2 लूंगा तो भी क्या आएगा, प्लस का 4, और अगर 3 माइनस का 3 लूंगा तो भी प्लस का 9।
तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अगर मैं नेगेटिव में बढ़ाऊं इसको, ग्राफ को थोड़ा सा अगर इधर बढ़ा के नेगेटिव में बढ़ाऊं तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। देख अभी भी इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं तो मेरा एक्स तो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं वाई की वैल्यू देखता हूं तो मेरे पास में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। वो देख पॉजिटिव आ रही है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो भैया वो भी पैराबोला है, हाँ वो भी पैराबोला है, पैर से स्टार्ट हो रहा है, पैराबोला होगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं तेरे को थोड़ा सा क्या बता देता हूं, स्लोप बता देता हूं। ठीक है, स्लोप से तेरे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्लोप के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि भैया आपने स्लोप कल बताई थी ना, हाँ बताई थी, वही चीज आज मेरे को थोड़ी सी और अच्छे से बतानी है। ठीक है, देख एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना, ये डायग्राम तो ध्यान में रखना। ठीक है, अगर ये डायग्राम तेरे को ध्यान में है तो समझ ले तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो तेरे को जो ग्राफ देखना है वो यहां से देखना है। ठीक है, इससे इस पॉइंट से इधर जाते हुए स्लोप देखनी है। तो अगर तेरे को नहीं दिया हुआ है ना, अगर तेरे को नहीं दिया हुआ, अगर स्पेसिफिक अगर कोई कुछ बोल दे कि भाई पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक स्लोप बताओ, है ना, तो बात अलग है। वरना तेरे को जो स्लोप मेजर करनी है वो कहां से मेजर करनी है, तो पॉइंट से इधर ही मेजर करनी है। ठीक है, समझ गया, कहां भैया समझ गया। दूसरी बात, अगर है एंगल, देख ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, याद रखना, अगर पॉजिटिव एक्सिस से मतलब ऐसे जा रहा है, तू ऐसे जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तेरी स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, मैं दोनों दोनों ही लिख देता हूं, रुक, दोनों ही लिख देता हूं। ठीक है, मैं दोनों ही लिख देता हूं। अगर तू ऐसे जा रहा है तो तेरी स्लोप क्या होगी, सिंपल सी बात है, टेन थीटा को तो स्लोप बोलते हैं। तो थीटा क्या होता है, थीटा अगर कम हो रहा है, ऐसे जा रहा है तो थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब तेरी स्लोप क्या हो गई, कम होती जाएगी। क्योंकि तेरे को तो ये एंगल, ये देख, ये एंगल देख, ये एंगल देख, यहां से ऐसे जाएगा तो एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो स्लोप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिंपल सी बात। तो ठीक है भैया, समझ गया। और ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये स्लोप बढ़ती जाएगी। क्या ठीक है भैया, समझ गया। और अगर इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, अब देख, अब तेरे को यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है ना, उसके अंदर जो तेरे को स्लोप देखनी है वो कहां से देखनी है, वो देखनी है, वो एंगल देखना है तेरे को नेगेटिव एक्स एक्सिस से। ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है। तो एक बात बता, जब तू यहां से ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव में एंगल बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव में एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में स्लोप भी बढ़ेगी। और नेगेटिव में स्लोप का बढ़ना क्या होता है, स्लोप का कम होना। किसी भी चीज का नेगेटिव में बढ़ना क्या होता है, रियल में तो कम होना ही होता है। तो ये देख, कम हो रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है नेगेटिव में, देख ये वाली, ये वाली, ये वाली, है ना। तो ऐसे 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 होता जा रहा है। तो नेगेटिव में एंगल का बढ़ना, इसका मतलब नेगेटिव में स्लोप का बढ़ना। देख सिंपल सी बात है कि अगर थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी, अगर थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी। यहां पर देख, ऐसे जा रहा था तू, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव में, देख ये पॉजिटिव सेगमेंट है, ये पॉजिटिव सेगमेंट है और ये नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव में एंगल का बढ़ना यानी स्लोप का बढ़ना। लेकिन अगर मैं यहां से देखूंगा नेगेटिव से, तो एंगल का बढ़ना, एंगल का बढ़ना, एंगल का बढ़ना, यानी कि नेगेटिव में एंगल का बढ़ना यानी नेगेटिव में स्लोप का बढ़ना। और अगर नेगेटिव में कोई भी चीज बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो घट रही होती है। अरे यार सिंपल सी बात है कि -1, -2, -3, -4, -5, इन दोनों में सबसे, इन दोनों में छोटा कौन है। अगर मैं कहूं कि ऊपर से नीचे आ रहा है तू, तो इसका मतलब तू घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो भैया यहां पे मैं घट रहा हूं। -5 छोटा होता है -1 से, है ना।
तो वही बात है कि अगर तू माइनस में एंगल बढ़ा रहा है, इसका मतलब माइनस में स्लोप बढ़ रही है, और माइनस में स्लोप का बढ़ना क्या होता है, स्लोप का कम होना। और इसी तरीके से अगर तू इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब तू एंगल को कम कर रहा है। नेगेटिव में एंगल का कम होना यानी नेगेटिव में स्लोप का कम होना, और नेगेटिव में किसी चीज का कम होना क्या होता है, बढ़ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत ले, ठीक है। तो ये चीज अगर तूने ध्यान में दे दी तो तेरा सब कुछ सेट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको भी हटा भी दूं, इसको हटा भी दूं, मैं इसको हटा भी दूं, तो बस तू उल्टा कर लेना इसका, ठीक है। अगर मैं देख, अगर मैं पॉजिटिव में एंगल को बढ़ा रहा हूं, अगर पॉजिटिव में एंगल बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव में स्लोप बढ़ रही है, पॉजिटिव में स्लोप बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है बढ़ रही है। नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में मैं नेगेटिव में एंगल को बढ़ा रहा हूं तो नेगेटिव में स्लोप बढ़ रही है, और नेगेटिव में किसी भी चीज का बढ़ना क्या होता है, घटना होता है। तो ये देख स्लोप घट रही है। लेकिन कई बार मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, सिर्फ क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड पूछता है। उसका मैं तेरे को बहुत तगड़ा तरीका बता दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। लेकिन स्लोप का ध्यान में रखना, स्लोप के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर चलेंगे अपने, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब एक लास्ट टॉपिक, अब एक लास्ट टॉपिक, ठीक है। मैं यहां पे कुछ ग्राफ बनाता हूं और उसके अंदर तेरे को ये बताना है कि ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। मैं 4 ग्राफ बनाता हूं यहां पे, एक बनाता हूं मैं ये वाला, एक बनाता हूं मैं ये वाला, एक बनाता हूं मैं ये वाला, और एक बनाता हूं मैं ये वाला, ठीक है। ये 2 ग्राफ है, 4 ग्राफ है सॉरी। इसके अंदर बताना है तेरे को कि क्या हो रही है, जो स्लोप है वो क्या हो रही है। तो देख, तेरे को स्लोप किसी भी पॉइंट पर, अगर तेरे को स्लोप देखनी है ना, किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखनी है, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। जैसे कि मैं, तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इधर, ये ग्राफ कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, मैं ऐसे मान लू कि ये ऐसे बना हुआ है ग्राफ, और ये कैसे बना हुआ है, ये ग्राफ भी तो ऐसे बना हुआ है, ऐसे। कहा भैया वापस तो नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं बना हुआ, ग्राफ तो ऐसे ही बना हुआ है। इसका मतलब स्लोप भी, मैं अगर यहाँ पे पॉइंट मार्क करूं तो ये 1 नंबर पॉइंट होगा मेरा, ये 2 नंबर पॉइंट होगा, और ये मेरा 3 नंबर पॉइंट होगा, है ना। 1 2 और 3 ऐसे तो होगा। कहा भैया कि ये पॉइंट पहले आया होगा, फिर बाद में ये आया होगा, और फिर बाद में ये आया होगा। तो बिल्कुल इसके अंदर भी मैं क्या कहूं कि 1 नंबर पॉइंट ये हो जाएगा, 2 नंबर पॉइंट ये हो जाएगा, और 3 नंबर पॉइंट ये हो जाएगा, है ना। 1 2 और 3। कहा भैया बात समझ में आ गई। इसके अंदर क्या होगा, तो भैया इसके अंदर 1 नंबर पॉइंट ये होगा, 2 नंबर पॉइंट ये होगा, 3 नंबर पॉइंट ये होगा। तो 1 2 और 3 क्या, ठीक है भैया। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भैया ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, और ये 3 नंबर पॉइंट। ये 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट। तो सबसे पहले तो तेरे को ग्राफ देखना आना चाहिए कि तेरा ग्राफ बना हुआ कैसे है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात कि मैंने तेरे को क्या बोला कि तेरे को टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट बनानी है, क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। तो ये जो पॉइंट है इससे टेंजेंट बना, ये एक टेंजेंट बनाई, इसके अंदर ये थीटा बना। दूसरी टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या कुछ वो ऐसे बनेगी, कहा भैया का थोड़ा सा एंगल ना भैया बढ़ गया, वेरी गुड। और इस बार ये बनाऊंगा तो, ये बनाऊंगा तो भैया इसका एंगल और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि ऐसे जाने पर, ऐसे जाने पर तेरा एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है या नेगेटिव है, तो भैया पॉजिटिव है, यानी कि जो एंगल है ना वो 90 से कम है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। तो ये स्लोप बढ़ रही है। क्या, ठीक है भैया, समझ गया मैं, कोई दिक्कत कर नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, देख, अगर मैं इसको टेंजेंट खींचता हूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे, ठीक है, ये थोड़ा और पीछे चला जाएगा।
तो तेरे को नहीं लगता, और देख यहां पर आते आते तो बिल्कुल सीधा हो गया, यानी कि तेरे को नहीं लगता कि जैसे जैसे तू इधर जा रहा है वैसे वैसे तेरा एंगल कम हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। और क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भैया पॉजिटिव ही है, 90 से कम है एंगल, एंगल 90 से कम है, तो थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है स्लोप भी कम होगी, तो स्लोप भी कम होगी। पॉजिटिव में कम होना ही होता है, तो कम हो रही है। तो ठीक है भैया, समझ गया। अब इसके अंदर देख, इसके अंदर क्या आ रहा है, तो देख ये या मैं ऐसे कहूं तेरे को कि एक पॉइंट ये ले लेता हूं मैं, तो ये एंगल, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट, ठीक से बनाता हूं मैं इसको, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, तो तेरे को नहीं लगता कि इसका एंगल ये बनेगा, ठीक है, और इसको बनाऊंगा तो इसका एंगल ये बनेगा, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? तो भैया जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं ना, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, तो नेगेटिव में एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नेगेटिव में एंगल कम हो रहा है, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, तो नेगेटिव में एंगल कम हो रहा है, जैसे जैसे ऐसे आ रहा हूं तो नेगेटिव में एंगल कम हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव में स्लोप भी कम होगी, और नेगेटिव में किसी भी चीज का कम होना क्या होता है? बढ़ना होता है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आई? देख ऐसे आ रहा हूं मैं, ये मेरा एक नंबर पॉइंट, ये एक दो नंबर पॉइंट, एक नंबर यानी थीटा एक ज्यादा है थीटा दो से, यानी कि थीटा एक से थीटा दो जाऊंगा मैं, तो क्या हो रहा है मेरा? थीटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, किसके अंदर? नेगेटिव में कम हो, ठीक है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में ना, देख नेगेटिव में है, यानी इधर चला गया ना 90 से, है ना, तो थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो नेगेटिव में स्लोप कम होगी, और नेगेटिव में स्लोप का कम होना या नेगेटिव में किसी भी चीज का कम होना क्या होता है? स्लोप का बढ़ना होता है, तो सिंपल सी बात है, ये स्लोप बढ़ रही है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी ये। अब बात आती है ये, इसकी बात करते हैं, तो तेरे को नहीं लगता, देख ये एंगल यहां पे बना, ये एंगल यहां पे बना, ये एंगल यहां पे बना, तो तेरे को नहीं लगता कि नेगेटिव के अंदर एंगल बढ़ रहा है? नेगेटिव में एंगल बढ़ रहा है, देख ये इतना सा एंगल, ये एंगल इतना, और ये एंगल इतना, तो तेरे को नहीं लगता कि थीटा वन से लेकर थीटा थ्री तक क्या हो रहा है? एंगल बढ़ रहा है, लेकिन किसमें? इन नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि एम भी बढ़ेगी, लेकिन किसमें? इन नेगेटिव। तो नेगेटिव में किसी भी चीज का बढ़ना क्या होता है? तो भैया एम का घटना होता है वो, तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर एम क्या होगी? घटेगी। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना, एंगल बना के देख लेना, एंगल बढ़ रहा है, देख एंगल बढ़ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो पता ही चल रहा है एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, 90 से कम है, एंगल बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ना, तो सिंपल सी बात है कि एंगल का बढ़ना, स्लोप बढ़ना, और पॉजिटिव में किसी भी चीज का बढ़ना पॉजिटिव बढ़ना ही होता है, तो क्या हो रही है? जो स्लोप है वो बढ़ रही है। यहां पे क्या हो रहा है कि भैया जैसे जैसे जाऊंगा वैसे वैसे कम होता जाएगा, देख कम होता जाएगा, ये एंगल ज्यादा है, ये कम है, अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट खींचता हूं तो ये एंगल देख और ज्यादा कम हो गया, तो सिंपल सी बात है कि इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? थीटा मेरा कम हो रहा है, पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में किसी भी चीज का कम होना ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप कम हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है क्या भैया? यहां पे मैंने क्या खींचा? टेंजेंट खींचा, ठीक है, थीटा टू से थीटा वन से थीटा टू जाऊंगा तो थीटा क्या हो रहा है मेरा? कम हो रहा है। अगर थीटा कम हो रहा है, लेकिन ये है किसमें? तो भैया ये माइनस वाला है इस बार, यानी 90 डिग्री से इधर निकल गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का है, माइनस का, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि देख ये थीटा तो किससे देख रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से देख रहा है ना, नेगेटिव साइड से देख रहा है,
इसमें थीटा कहां से देख रहा था, ऐसे देख रहा था, इसमें से ऐसे देख रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो रहा है, नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर क्या हो रहा है, थीटा कम हो रहा है। और नेगेटिव में थीटा कम होना है, नेगेटिव में स्लोप का कम होना, और नेगेटिव में किसी भी चीज का कम होना बढ़ना होता है। तो सिंपल सी बात है कि स्लोप बढ़ रही है। और सेम यहां पे भी कि मेरा क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव में स्लोप बढ़ रही है। तो थीटा नेगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में स्लोप बढ़ रही है, और नेगेटिव में किसी भी चीज का बढ़ना क्या होना होता है, घटना होता है। तो ये देख घट रहा है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और पूछ लेता है, वो बोलता है मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में तुमको कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं करना, ये सेम ग्राफ में दोबारा बना रहा हूं, सेम ग्राफ में दोबारा बना रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको मैग्नीट्यूड का भी मैं बता सकूं, ठीक है। एक ये था, एक ये था, एक ये था, और एक ये था। तो तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को सिर्फ ये देखना है कि देख सिंपल सी बात है, स्टार्ट यहां से हो रहा है ग्राफ, कहां भैया, तो यहां पे कुछ ना कुछ स्लोप है, कहां भैया, और यहां पर आते आते क्या हो गई, जीरो हो गई। तो तेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना, तो सिंपल सी बात है, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पे कुछ ना कुछ था, यहां पे जीरो हो गया, कहां भैया। इसमें क्या होगा कि भैया इस पॉइंट पे देखूंगा और इस पॉइंट पे देखूंगा तो खड़ा होता जा रहा है, बिल्कुल, है ना, क्या होता जा रहा है, जो स्लोप है वो बिल्कुल खड़ी होती जा रही है। यानी कि सिंपल सी बात है कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें देखेगा तो कि देख यहां पर आने के बाद में क्या होगी, स्लोप जीरो हो गई, कहां भैया, यहां पे आने के बाद में स्लोप जीरो हो गई, और यहां पे क्या थी, यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू थी। तो सिंपल सी बात है कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसमें देख ले जीरो कहां थी, कि भैया यहां पे जीरो थी, और यहां पे कुछ ना कुछ जो वैल्यू है वो है स्लोप की, कुछ ना कुछ वैल्यू है स्लोप की। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बस तेरे को ये देखना है कि बाद में जीरो हो रहा है या पहले जीरो हो रहा है। यहां पे बाद में जीरो हो रहा था, यहां पे बाद में जीरो हो रहा था, तो इसका मतलब घट रहा है। यहां पे पहले ही जीरो था और बाद में बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू थी, और यहां पे क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गई, तो सिंपल सी बात है घट रही है। और यहां पे क्या थी, पहले जीरो थी, अब नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ऐसे हो जाएगा। तो ये अपना ग्राफ का टॉपिक था। अब बाकी जितनी भी चीजें बची हुई है वो सारी अपने किससे कवर करेंगे, क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। इसकी एक क्लास हो रहेगी जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। तो एक बार वो क्लास जरूर देखना, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं उसके अंदर PYQs करवाऊंगा, नीट के करवाऊंगा, JEE के करवाऊंगा, और बहुत अच्छे अच्छे करवाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लास अच्छी लगी होगी भाई, है ना। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।